ठीक है, क्लियर है। चलिए, हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने चैनल में जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। बड़े दिन बाद नहीं है, ये कल ही पढ़े थे और आज वापिस आ रहे हैं। ठीक है, कल नहीं पढ़े थे, अभी पढ़े थे, अभी जस्ट मैं आया हूँ। आप दौर में आए हो, दौर में नहीं आए हो, देर में आए हो। चलो, तो आगे क्वेश्चंस करते हैं और कंटिन्यू करते हैं इसी पार्ट को। क्वेश्चंस में मजा आ रहा है? ठीक है, क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग को ही बिल्डअप करने के लिए पुराने टॉपिक्स को उठा के हम उठाएंगे। ठीक है, और आपको इतना ऊपर उठाएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर आप गिरोगे, फिर आपको लगेगा नहीं। कैसे नहीं लगेगा? पानी में गिरे हो। चलो, हाउ आर दी फॉलोइंग कोलाइड सोल्यूशन प्रिपेयर। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स, अरे ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाउ आर दी फॉलोइंग कोलाइड सोल्यूशन प्रिपेयर। दिल्ली 2013 कंपार्टमेंट में आया था, पर क्वेश्चन में दम है। ये क्वेश्चन आगे जाकर के रिपीट हुआ है। चलो यार, हाउ आर दी फॉलोइंग कोलाइडल सोल्यूशन प्रिपेयर्ड। ये कोलाइडल सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जा सकते हैं? हम लिखते हैं कौन कौन से। सल्फर इन वाटर, सल्फर इन वाटर, और दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन है गोल्ड इन वाटर। ये प्रिपेयर करने की बात कर रहे हैं ना बच्चों, ठीक है। हाउ आर द फॉलोइंग कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर। चलो, आप देखो, ये दोनों की अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसके लिए आपको जो हमारी प्रिपरेशन वाला था, ये वीडियो में हमने कहीं भी कोर्स में उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया है, बट जो हमारे प्रीवियस बहुत सारे पहले क्वेश्चन वीडियोस आए थे उसमें हमने इसे डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो हम उसी टॉपिक को उठाते हैं और इसको समझते हैं, पर ज़्यादा डिटेल में नहीं, पर एकदम नॉर्मल में भी नहीं। तो देखो, सल्फर इन वाटर कैसे हम बना सकते हैं। सल्फर इन वाटर और गोल्ड इन वाटर, आपको एक तरीके से किसका एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ये। ठीक है, देखो यहां सल्फर क्या है, लिक्विड तो होता नहीं है, सॉलिड है, सॉलिड वाटर। ठीक है, और गोल्ड इन वाटर ये भी सॉलिड प्लस वाटर, और वाटर क्या है यार, लिक्विड है। तो सॉलिड प्लस लिक्विड और सॉलिड प्लस लिक्विड को समझाना है। इस टाइप में अगर मिक्स करने पे कौन सा कोलाइड बनता है? एक ही कोलाइड बन सकता है इस टाइप का। कौन सा है वो? ठीक है, एरिसोल। और इसके लिए भी एरिसोल। अब देखो, सल्फ सॉरी गलत हो गया, ये वैसे बहकावे में नहीं आना चाहिए। सॉलिड और लिक्विड, सोल बनेगा, सोल बनेगा। सोल का एग्जाम्पल क्या आते हैं? गगन पटेल पेंट, ठीक है, लिख सकते हैं। और सेल की जो मेम्ब्रेनियस फ्लूइड होती है वो भी इसी के एग्जाम्पल आते हैं। आप उसको चाहो भी तो लिख सकते हो। तो हम ये सब क्यों समझ रहे हैं? ये सब समझना एक पॉइंट है यार, PAINT पेंट। ठीक है, इस टॉपिक को समझने के लिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे इन एग्जाम्पल और इन कोलाइडल से। तो अगर हम सल्फर प्लस सल्फर इन वाटर, यानी डिस्पर्स फेज सल्फर लेते हैं और इसे मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो हमारे पास जो कोलाइड्स बनेंगे वो सल्फर इन वाटर कोलाइड्स बनेंगे। और सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है? S। ठीक है, तो हमें कोई एक ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें सल्फर कंटेनिंग हो। ठीक है, तो अगर हम H2SO4 को डालते हैं वाटर में तो ये एक बेस्ट एग्जांपल आ जाएगा इसके लिए। तो अब H2SO4 प्लस वाटर ऐड करो, क्या मिलेगा? डाइल्यूटेड H2SO4 तो मिलेगा, बट यहां वाटर एक्सेस में है, यानी हम बोलेंगे हाईली डाइल्यूटेड H2SO4 मिलेगा, क्योंकि वाटर कुछ ज्यादा ही एक्सेस में है। ठीक है, हम सल्फर को वाटर में ऐड कर रहे हैं, वाटर को सल्फर में नहीं ऐड कर रहे हैं। अब दूसरी बात, गोल्ड इन वाटर को अगर बात करेंगे तो गोल्ड एक हाईली मेटल है, Ag। ठीक है, तो Ag को आपको वाटर में ऐड करना है, सॉलिड प्लस वाटर। तो ये कोलाइडल कैसे बनाएगा? इसको हम बनवा सकते हैं, कौन सा एक प्रोसेस पढ़े थे? प्रिपरेशन मेथड ही था,
इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करके, इलेक्ट्रिक चार्जेस का यूज़ करके हमने क्या किया था, एक टब लिया था। उस टब में हम मेटल्स की प्लेट लिए थे और उसको चार्ज के साथ कनेक्ट किया था। इसी चीज़ को यहाँ समझाना है। और यहाँ हम जो प्लेट लेते हैं वो गोल्ड की ले सकते हैं, सिल्वर की ले सकते हैं, सिलिकॉन की ले सकते हैं, प्लेटिनम की ले सकते हैं। अब कोई सा भी लो, मुझे क्या करना, यहाँ मीडियम में वाटर ही लेना। ऑर्गेनिक लोगे तो ये चीज़ें काम नाखो करेंगीगा। ठीक है, समझ आई कहानी। तो यहाँ पास इसके बाद इस टब को बहुत ज़्यादा हीट होगा, उठाएंगे तुरंत आइस वाले में रखेंगे। आइस में जैसे ही करेंगे तो ये छोटी 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 ऐसे टाइप का क्या हो जाएगा, गोल्ड के सोल्स बन जाएंगे। तो ये हो गया, आसानी से सोल बन गया भैया, हो गया खत्म कहानी। उसको हम लोग बेच सकते हैं। अरे बेचो ना बेचो आपकी मर्जी। ठीक है, सोल्स वो देखो, वो वाले जो सोल्स होते हैं छोटे 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 पॉइंटेड सोल्स, उसको हम हाईली पॉइंटेड ज्वेलरीज बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाईली पॉइंटेड ज्वेलरीज, जहाँ एकदम डिजाइनिंग करना है ज्वेलरी की, तो उसके लिए एकदम इतना बड़ा बड़ा पीस का तो गोल्ड नहीं लगेगा, छोटे छोटे एकदम लगेगा, माइक्रोस्कोपिक। तो उसको मशीन से डायरेक्टली बनाया जाता है। ठीक है, मशीन से हम उन डायरेक्टली सोल्स को डाल देते हैं और उस सोल से हम एक टेक्सचर डाल देते हैं। टेक्सचर के हिसाब से वो मशीन ऑटोमेटिक उस कोलाइडल्स को यूज़ करके पार्टिकल्स को जोड़ती है, बना के दे देती है। ये लो भैया इतना सुंदर आपको ज्वेलरी, फेंको ज्वेलरी, उसके साथ साथ ज्वेलरी को फेंक करके उससे पैसा लो, पैसे से लेकर के ज़मीन खरीदो। ठीक है, गोल्ड से ज़्यादा महंगी है आजकल। हाँ, दूसरे रास्ते में जा रहे हैं। अच्छा, गलत रास्ते में जा रहे हैं, बिजनेस सीखने ही सिखाना है। ठीक है, पता चला मम्मी का आज घर पे गहना दिखा, बेच दिए, हम भी आज ज़मीन खरीदेंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा था क्वेश्चन। ठीक है, इसमें एक चीज़ पूछा है, इमल्सन को समझाओ। ये क्वेश्चन आई थिंक हम पुराने वाले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, लिक्विड डिस्पर्सेशन, डिस्पर्सिविटी, जिसमें क्या हो, लिक्विड हो, उसे इमल्सन बोला जाता है। ठीक है, और बाकी अब देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे बार बार। ठीक है, इसी टाइप के एसोसिएटेड कोलाइड्स को समझाने के लिए बोला है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन करा रहे हैं क्या कि डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, एसोसिएटेड कोलाइड्स को एक बार समझाते हैं। आज एकदम छोटा सा एक पॉइंट दूंगा ओवरव्यू, और आप बाकी सारा का सारा खुद से ही करोगे। ठीक है, हम ये सारे टॉपिक्स को लेकर के चल चुके हैं। ये क्या होता है, मिसेल फॉर्मेशन को हम एसोसिएटेड कोलाइड्स का एक बेस्ट एग्जाम्पल मानते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछता है एसोसिएटेड कोलाइड्स का एग्जाम्पल दो, तो आप क्या बोलोगे, मिसेल फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम मिसेल फॉर्मेशन से ही एसोसिएटेड कोलाइड्स को समझा देते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड्स ऐसे टाइप्स के कोलाइड्स, ASSOCITED, एसोसिएटेड, COLLOIDS कोलाइड्स कौन से होते हैं, जहां जिस कोलाइड्स के पास दो एंड हो। ठीक है, क्या हो, दो एंड हो, टू एंड्स हो। कौन कौन सी एंड, एक कौन कौन सी एंड, दो तरह की एंड तो बोल दिए, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाँ ठीक है, हाइड्रो PHYLLIC फिलिक और हाइड्रोफोबिक फोबिक, दो एंड्स हो, उस टाइप के कोलाइडर्स को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स बोलते हैं। ठीक है, यानी एक तो वाटर लविंग पार्ट है और एक वाटर हीटिंग पार्ट है। एक तो वाटर में सॉल्युबल है, दूसरा वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो जैसे कि हम बात करते हैं, ये हमारे पास 17 कार्बन की मान लेते हैं चैन है, यहाँ सोडियम अटैच है। ये आज गलती नहीं करेंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। और ये हमारा जो ये वाला रीजन आ जाएगा और ये वाला रीजन आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, अगर इधर साइड देखेंगे तो इसमें कोई चार्ज ही नहीं आता है। टेल पार्ट में कौन सा चार्ज आता है, नील चार्ज आता है। ठीक है, और ये क्या बनता है, नेगेटिव। थोड़ा सा मैंने गलती कर दी है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इसके थ्रू भी समझा जा सकता है। आप इसे ऐसे समझो, ये जो पार्ट हो जाएगा आपका हेड पार्ट क्या होता है, नॉन पोलर पार्ट, और नेगेटिव जो पार्ट होता है यहाँ नेगेटिव, ये टेल बनेगा। ये वाली पार्ट क्या बनेगा, यहाँ टेल बनेगा, और ये क्या पार्ट बनेगा, नेगेटिव चार्ज तो हमेशा इधर ही आएगा, तो ये हेड बनेगा। ठीक है,
नॉन फ्लो। ठीक है, या आई थिंक सो। चलो यार इसको एक कम करते हैं और ज्यादा आसान करते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग को हटाओ, इसको अंडरस्टैंडिंग को बनाओ। ठीक है, हम इसीलिए डायरेक्टली बनाते हैं। ये आता है आपके पास क्या है, ऑयल का एक ड्रॉपलेट। तो इसी टाइप के बहुत सारे क्या हो जाएंगे, आ करके इसमें अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये छोटा बड़ा ही हो गया। और इधर साइड क्या, सब में नेगेटिव पार्ट बाहर रहेगा। और इस पूरे के पूरे के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मिसिल फॉर्मेशन बोलते हैं। और इसी को हम समझ सकते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स का बेस्ट एग्जांपल, और इसे एसोसिएटेड कोलाइड। तो आपको क्या करना है, अगर आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि एसोसिएटेड कोलाइड्स को समझाओ और 1 मार्क्स में देता है, तो आप लिख दोगे ऐसा टाइप का कोलाइड जिसमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड दोनों ही प्रेजेंट हो और उसका एग्जांपल मिसिल है। ठीक है, क्या तो आप फैटी एसिड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो। तो ये इसका एग्जांपल आ जाएगा। अगर इसके इन डिटेल बोलता है, इन डिटेल, तो आप एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या है पहले तो ये बताओगे। इसके बाद एसोसिएटेड कोलाइड्स बताने के बाद मान लेते हैं 3 मार्क्स में है, तो ये चीज बताओगे। इसके बाद मिसिल फॉर्मेशन को ज्यादा डिटेल में मत लिखना। सैचुरेटेड क्या होता है, सॉरी अनसैचुरेटेड क्या रहता है, फैटी एसिड प्रेजेंट रहता है, फैटी एसिड अनसैचुरेटेड होता है। दूसरी बात इसमें क्या आ जाएगा, सोडियम सॉल्ट प्रेजेंट रहता है, जो एक पोलर पार्ट है, दूसरा नॉन पोलर पार्ट है। पोलर पार्ट कौन सा है, जिसके पास चार्ज है। ठीक है, नॉन पोलर पार्ट हेड है, जिसके पास कुछ चार्ज नहीं है। ठीक है, नॉन पोलर पार्ट क्या करता है, ऑयल के साथ इंटरेक्ट करता है। ये सारी चीजें लिख दोगे, खत्म पार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट चीज बोल दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जीटा पोटेंशियल भी एक टॉपिक है, हमने इसको कवर नहीं किए हैं। ये भी एक टाइप का कोलाइड्स की प्रॉपर्टी ही है, तो चलो यार इसको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, जीटा, अल्फा बीटा गामा करते कुटो कामा, जीटा पोटेंशियल क्या है, जीटा की स्पेलिंग क्या है, दादा रे, अच्छी जीटा पोटेंशियल। ये इसमें फिजिक्स घुसेड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, चलो समझते हैं। देखो यार, जीटा पोटेंशियल, जीटा एंड पोटेंशियल, हमारे पास कोलाइड, ऐसे टाइप्स के कोलाइड्स जिसमें 2 एंड मतलब 2 सरफेसेस हो। ठीक है, वैसे तो सरफेस एक ही होगा, पर एक टाइप का सरफेस क्या हो, अलग चार्ज्ड हो, और अलग दूसरा टाइप का सरफेस अलग चार्ज हो। इस टाइप के पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल का सिस्टम। यानी अगर मान ले तो ये मेरे पास एक कोलाइड है, तो एक साइड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, एक और कोलाइड है, इसके कोलाइडल्स की एक रेंज है, जो एक साइड क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब हम क्या बोलेंगे, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जनरेट होगा, ठीक है, 2 नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं तो क्या पोटेंशियल जनरेट होता है। पोटेंशियल मतलब क्या, पोटेंशियल मतलब चेंज इन करंट या चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस के पूरे रिएक्शन को हम जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। या पूरे सेटअप को बोलो, सेटअप बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल। सो व्हाट इज जीटा पोटेंशियल, इट इज इन व्हेन, ऐसा नहीं लिखोगे, हमेशा कंडीशन प्रेजेंट होगी, ये वाली जरूरी नहीं है। सो व्हेन अ कोलाइडल पार्टिकल्स सरफेस, व्हेन अ कोलाइडल पार्टिकल, बना कोलाइडल सर, ऐसे लिखो, एकदम मैं साफ से बताता हूं। व्हेन कोलाइडल्स कंटेन टू डिफरेंट चार्ज सरफेस, डिफरेंट मतलब अलग अलग, टू
डिफरेंट Short surface. चार्ज्ड सरफेस, ठीक है, दो डिफरेंट चार्ज्ड सरफेस प्रेजेंट हैं एंड, ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू चार्ज्ड surface is called जीटा पोटेंशियल। ठीक है, आसान था, इट्स नॉट टू हार्ड, बट आपको स्कूल एग्जाम्स, स्कूल में तो कुछ समझाए नहीं होंगे क्योंकि साल भर से स्कूल गए नहीं हैं, बट अगर मेरे यहाँ समझ रहे हो तो आप इसे सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज में समझो। स्कूल में से थोड़ा और ट्विस्टेड फॉर्म में समझाएंगे। वो पहले तो एक कहानी बनाएंगे, बड़ी सी कहानी बनाने के बाद उसे समझाएंगे, एक तो ये आ जाएगा। दूसरी बात, यहाँ एक और कहानी है, कई स्कूल्स में इसे छोड़ देते हैं, जा भाई भाड़ में जा, ये कुछ ज़्यादा ही फिजिक्स का पार्ट आ रहा है, एक काम करो निकालो। ठीक है, हम भी ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसकी थोड़ा मैकेनिज्म अगर देखेंगे तो कोलाइडल्स किस तरीके से अरेंज होंगे, कब अरेंज होंगे, कैसे अरेंज होंगे, ये सारी डिटेल्स हम पहले ही ले चुके हैं, बट इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है इसका पूरा मैकेनिज्म समझना। ठीक है, फिर भी अगर आप बोलते हो तो कमेंट में लिख देना, हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो करीब करीब आधा घंटा का हो जाएगा, इसीलिए समय बर्बाद नहीं करेंगे। आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन में इतना ही लिखो यार, ज़्यादा समय मत बर्बाद करो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना नहीं है और आगे करेंगे हम कुछ टॉपिक्स को अटेंड। और कुछ क्वेश्चन पूछते हैं? अब तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं रहा हूँ मैं, लग रहा है क्वेश्चन समझाते जा रहा हूँ। ठीक है, एक बताओ रिवर्सिबल सोल क्या होता है? यहाँ डिफाइन द टर्म रिवर्सिबल सोल बोला है। रिवर्सिबल सोल क्या है? कब आया था भाई तू, ये कब आया था? ये ऑल इंडिया 2010 में आया था, बहुत पहले आया था, फिर भी इम्पोर्टेंट है, मैंने शब्द बोल दिए हैं तो समझाना भी जरूरी है। कई लोग बोलेंगे अरे 2010 में आया था, अब तो आएगा कि नहीं आएगा, पता चला वही अगला क्वेश्चन से काट देखते हैं और इसी टाइप का ये आया था रिवर्सिबल। आई डोंट थिंक सो, हाँ ये रहा है, ये फॉरेन 2014 में आया था। ठीक है, और उसके अलावा ये फिर आई डोंट थिंक सो कभी आया है, बट आया है। चलो फिर भी पता चले आपका यही साल किस्मत अच्छी है, यही क्वेश्चन आ जाए। देखो यार, क्वेश्चन से भागो मत, क्वेश्चन से जितना भागोगे उतने ही और 4 क्वेश्चन आएंगे और उन 4 क्वेश्चन से भी भागो फिर पीछे 8 आएंगे, 8 से भी भागोगे फिर 8 8 जा 64 आएंगे, 64 से भी पीछे भागोगे, गिनती नहीं आती उतने आ जाएंगे। ठीक है, तो एक काम करो, रिवर्सिबल कोलाइड्स कौन से होते हैं? आसान सी बात है, रिवर्सिबल कोलाइड्स, सेपरेट करो वर्ड्स को। रिवर्सिबल मतलब जिसे बनाया फिर से तोड़ दिया, बनाया फिर से तोड़ दिया। मैं अभी समझा के आया हूँ इस चीज को कि जो ऑयल इन वाटर इमल्सन या वाटर इन ऑयल इमल्सन है, या हमारे पास इमल्सन ही पूरा है, वो कौन से टाइप का कोलाइड होता है? वो रिवर्सिबल कोलाइड है, यानी तोड़ दो बना दो, तोड़ दो बना दो। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम को अलग कर दो, डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, बॉइलिंग प्रोसेस है, बॉइलिंग प्रोसेस है, और उनसे से अलग कर दो, फिर बाद में ले जा करके टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर दे के जोड़ दो। ठीक है, तो रिवर्सिबल ऐसे होते हैं जिन्हें हम, जिसमें इसको आप ऐसे लिखोगे, जिसमें हम डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम को फिर से सेपरेट कर सकते हैं एक कोलाइडल सॉल्यूशन से या सोल से। उसे क्या बोला जाता है? रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब रिवर्सिबल कोलाइड्स बोला जा सकता है। चलो ठीक है, क्वेश्चंस और कौन सा रिपीट किया है? एक क्वेश्चन यहाँ पास है 2010, ये क्वेश्चन भारी भरकम आया है। क्या है ये क्वेश्चन, देखते हैं। एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से अपन ऐड कर रहे हैं, देन अपन को ये समझाना है, क्या समझाना है?
व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन, और क्या ऑब्जर्व होगा जब हम ऐसा कुछ काम करते हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन को पूरा ही अटेंड करते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कब आया था? 2011, 8, 10, 9 और 8 कंपार्टमेंट में, मतलब कई साल आया है। तो एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू सोल, अगर सोल से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो क्या होगा? कोलाइड से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, बताओ मोशन खराब। कैसे मोशन करेगा ये समझाओ। अपोजिट चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। हाँ, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो बट इसे जब आप एग्जाम में लिखना तो इसका थोड़ा सा एक सुंदर सा डायग्राम बना देना। ठीक है, पेंसिल से पेन से मत बनाना, पेंसिल से ही बनाते हैं अपन। और इसके बाद उसकी थोड़ी नंबरिंग कर देना। इसके बाद बिफोर रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन करके दिखा देना। करंट चालू होने से पहले कोलाइडल नीचे थे, बाद में चालू होते ही कोलाइडल्स अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि कोलाइडल्स सभी चार्ज होते हैं, हमने अभी जस्ट पढ़ के आए। उनके सरफेस के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसके कारण पोटेंशियल भी जनरेट होता है, और जिस पोटेंशियल को हम जीटा पोटेंशियल बोलते हैं, हम जस्ट पढ़ के आए हैं। फिर भी उसके हिसाब से अब कोलाइडल पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी एग्रीगेशन ऑफ एटम से ही बने होते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ AgI, तो यहाँ गोल्ड और क्या है? आयोडीन है। या फिर KNO3 की बात करते थे हम, पोटेशियम एंड NO3 का आयंस है। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे H2SO4 की बात करोगे तो H+ और SO4 की आयंस रहेंगे। तो इस तरीके से ये सभी की आयंस है, तो कुछ ना कुछ चार्ज है तो अपोजिट चार्ज तरफ अट्रैक्ट भी होंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। क्वेश्चन एक और पूछा है इसी में, अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू दी सोल, अगर सोल से क्या करते हैं हम? ताल से ताल नहीं मिलाते हैं, सोल से क्या करते हैं? ये क्या पूछा है? बीम ऑफ लाइट, लाइट की बीम को पास करते हैं। बताओ, ये हमारे पास सोल है, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइट की बीम कराई पास, तो क्या होगा? है? वाह 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 वाह, एकदम से आज भविष्य का सबसे उल्टा जवाब सुना। कोलाइडल्स क्या लाइट को खा जाएंगे जो नहीं दिखेगी? क्या? अरे क्या होगा ये बताओ। लाइट पास। अरे लाइट तो पास ही होगी, ग्लासेस से करूंगा तो भी यही फिनोमेना दिखेगा। कहाँ? पार्टिकल्स दिखना शुरू हो जाएंगे। गलत। अगर लाइट की रे को हम पास करते हैं देन हमें लाइट का पाथ विजिबल होता है। कैसे जा रहा है? ऐसे लाइट आ रही है या ऐसे आ रही है? आप एक काम करना, ठीक है, आप एक काम करना, आप एक बहुत बड़ा सा ऐसे टॉर्च ले लेना। ठीक है, जैसे ये बल्ब है यहाँ, ठीक है, बल्ब है, ये बल्ब है, मान लो ये एक बल्ब है। अब बल्ब में मैं क्या करता हूँ, इसके सामने एक कोलाइडल सॉल्यूशन को ग्लास में लेके चल देता हूँ, ट्रांसपेरेंट ग्लास में। अब मैं देखूंगा कि ये लाइट की तो ऐसे भी निकल रही है, ऐसे भी निकल रही है, ऐसे भी निकल रही है, ऐसे भी निकल रही है। तो अगर मैं इसके ज्यादा कांटेक्ट पास में ले जाता हूं तो यहां पास से देखूंगा कि लाइट की रेज कैसे आ रही है, और जैसे आएगी उसमें एक लाइट का पाथ हमें दिखना चालू हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल में आपको क्या लाइट का पाथ दिख रहा है? क्या ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है? हाँ, इसमें दिखेगा। तो क्या लाइट का पाथ आप कभी दे सकते हो? हाँ, दिख सकते हैं भैया, ऐसे टाइप के क्या फिनोमिना के थ्रू। ठीक है, और यही फिनोमिना अपन देखते हैं कब? जब बहुत ज़्यादा धूप हो। ठीक है, अब क्या करना, खिड़की खोल देना, तो आपको बहुत छोटे छोटे से एयर में बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल्स ही दिखेंगे, और आपको वो कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होंगे? दिखना चाहिए। अब इसका एक क्या कर सकते हो, रूम की लाइट बंद करो, फ्लैश लाइट चालू करो, फ्लैश लाइट के ऊपर देखो बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल्स, हो गया आविष्कार। चलो, तो कोलाइडल पार्टिकल्स की वो जो प्रेजेंट रहते हैं वो सबसे बड़ी रेंज होते हैं एक तरीके से, क्योंकि हम कोलाइडल पार्टिकल्स को आंखों से नाखों देख सकते हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल्स क्यों क्या होते हैं? एग्रीगेटेड, यानी एक साथ जुड़ गए हैं और सस्पेंडेड पार्टिकल्स बना लिए हैं। और वो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है? हम जो देखते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। कभी मत बोलना कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल के फॉर्म आई हैं। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल के फॉर्म है, कोलाइडल पार्टिकल नहीं है। हम बोलते हैं कि ऐसा होता है। चलो,
पर अगर बहुत ज़्यादा कोलाइडल पार्टिकल एक जगह आ जाते हैं तो हम जरूर इसको देख सकते हैं। जैसे मैं धुआं मुंह से निकाला, वाह, सिगरेट ऐसे किया, ठीक है। तो अब इसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे कोलाइडल्स एक साथ आ गए तो मुझे एक बड़ा सा धुआं दिख रहा है। आप बोल सकते हो कि ये पूरे का पूरा जो बना है स्मोक, वो किसके कारण बना है? कोलाइडल्स के कारण बना है, क्योंकि बहुत सारे एग्रीगेट होकर के एक बड़ा सा बना दिए हैं। वैसे ये सस्पेंडेड है, बट इसके एक एक पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, हाँ, मैं कोलाइडल पार्टिकल को देख लिया आंखों से, ठीक है। क्या हुआ? आंख में कचरा चला गया, अरे सॉरी, चलो हो गया। और कुछ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से, इतने ही क्वेश्चंस थे आई थिंक सो, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट थे। तो इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। कितना मिनट हो गया? 25। और इस टॉपिक से कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है? जियोलाइट हम कवर करेंगे एंजाइम वाले टॉपिक में, फिर भी उसका एक देख सकते हैं मैकेनिज्म। देखो, जियोलाइट्स एक टाइप के क्या होते हैं? हाईली एफिशिएंट एंजाइम होते हैं, यानी ऐसे टाइप के कैटलिस्ट जो सबसे पावरफुल हो, उसे जियोलाइट की कैटलिस्ट बोला जाता है, ठीक है। जियोलाइट्स बोला जाता है बेसिकली। वैसे वो एक टाइप का क्या है? कैटलिस्ट है। वो क्या होते हैं? हम उसे इंडस्ट्रियल मीन्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉर्मल में हम उस कैटलिस्ट को यूज़ नहीं, क्योंकि रिएक्शन रेट को बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं। तो उसकी हम अभी जस्ट कैटलिस्ट वाला एक छोटा सा टॉपिक एक ही लेक्चर लाएंगे, उसमें क्वेश्चंस प्लस दोनों ही कर लेंगे, क्योंकि कैटलिस्ट का ज़्यादा वेटेज नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। चलो, तो और कुछ क्वेश्चन? हो चुका। और बताओ, घर पे क्या है हाल चाल? सही है, बढ़िया है। Why does sky appears blue? हाँ, ये एप्लीकेशन हम छोड़ रहे थे। अच्छा, इसी क्वेश्चन के जरिए एप्लीकेशन से याद आ गया। मार्कर तो हम फेंक ही चुके थे कि अब बंद ही करेंगे, फिर भी खड़ा ही रहना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन? क्या है? What does the sky? Why does the sky appears blue? स्काई नीला क्यों दिखता है? ये कोलाइडल्स पार्टिकल्स का ही एक बड़ा सुंदर सा एप्लीकेशन है, ठीक है। हमें मालूम है इस चीज को, हम फिजिक्स में कुछ ज्यादा ही डिटेल में पढ़ते हैं। अब जब इसे कब पढ़ोगे? जब हम पहुंच जाएंगे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में। तो रे ऑप्टिक्स में इसे कुछ ज्यादा ही डिटेल में पढ़ते हैं। फिर भी मैं कोलाइडल पार्टिकल्स का ये एक एप्लीकेशन है। हमें आसमान नीला क्यों दिखता है? ये आसमान है मेरे पास, ठीक है। नीला कलर उठाते हैं आज पहली बार बहुत दिन बाद। हाँ, ये नीला है। ये हमें आसमान नीला दिखने लगा, ठीक है। काले ये बादल आए हैं, वैसे काले बादल हैं तो काले ही दिखेंगे, नीला आसमान दिखने लगा। हाँ, दिख रहा है। तो अब ये क्यों दिखता है नीला आसमान? देखो, ये कोलाइडल पार्टिकल्स का ही एक है, फिनोमिना है। हमें मालूम है चारों तरफ हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं? छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन अ फॉर्म ऑफ कोलाइडल पार्टिकल के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही यहां से सन है, ये मेरा सन है, सन यानी सूर्य, ठीक है। इससे क्या होगी? यहां से लाइट की रेज आएंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा एकदम स्कैटर्ड होते हुए इधर टकराते ऐसे आएंगे, ठीक है। आप बोले थे कि लाइट की रेज हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करती है, यहाँ तो जिगजैग है। स्ट्रेट ही है, जिगजैग है? कैसे बोल रहे हो? देखो, ये क्या टेढ़ी मेढ़ी है क्या? नहीं है, ये स्ट्रेट रहेंगी, बट किसी पार्टिकल्स के साथ कोलाइड होने के कारण इनका पाथ ही बदल जाता है, ठीक है। तो पाथ बदल सकता है। जैसे आप लाइट क्या करो, एक लेजर ले लो, ग्लास में मारो, ग्लास में पड़ी, ये नीचे आई, क्या यही ऊपर जाई वापस? नहीं आई ना, ठीक है। तो हम लाइट की पाथ को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो वही बहुत सारे एटम्स है, तो उसमें जिसमें टकराई, यहाँ एक पार्टिकल था तो इसमें टकराई, इधर हो गई, इधर, तब होता क्या? ये सब चीजें समझना नहीं है अपने को, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि बहुत सारे कोलाइड्स प्रेजेंट हैं, तो इन सारे कोलाइड्स के साथ जब लाइट की रेज पड़ती है तो जो सबसे ज्यादा कलर स्कैटर्ड होने के बाद बचता है, ठीक है, बाकी सारे कलर्स क्या होते हैं? स्कैटर्ड हो जाते हैं। हमारे पास कौन से कलर होते हैं? विबग्योर से याद रखो, GYOR, ठीक है।
वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होने के कारण ये सबसे कम स्कैटर्ड होता है, और जब डिस्टेंस ज्यादा हो तब ये दिखता है शाम के वक्त। तो इसमें यह भी क्वेश्चन आता है कि वाई स्काई अपीयर रेड, तो उस समय आप लिखोगे कि ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट मोर इन कंपैरिजन ऑफ अदर 6 लाइट्स, स्काई अपीयर्स टू बी रेड। ठीक है, बट यहां कंडीशन क्या है, हमें ब्लू क्यों दिख रहा है, क्योंकि उस समय जो यहां जो लाइट की रेंज है ये V, और ये सारी की सारी लाइट्स क्या होती हैं, स्कैटर्ड होती हैं, पर कुछ ज्यादा ही होकर के फुर्र हो जाती हैं। ठीक है, बट यहां ब्लू लाइट का स्कैटरिंग मिनिमम होता है, सॉरी स्कैटरिंग जितना ज्यादा उतना ज्यादा अपीयरेंस। ठीक है, तो इसकी स्कैटरिंग इस समय क्या होती है, मैक्सिमम होती है ब्लू लाइट की। इसी कारण से कोलाइडल पार्टिकल्स के कारण ब्लू लाइट किस पे क्या होती है, स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, और जिसी कारण से हमें ब्लू लाइट अपीयर होता है। ठीक है, तो कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं तो चित्र नहीं, कुछ चीज नहीं दिखेंगी, यहाँ लाइट नहीं होती। देखो आप स्पेस में, मैं इसे पहले भी समझा चुका हूँ, स्पेस में कोलाइडल पार्टिकल्स ना के बराबर हैं। ठीक है, तो अब ना के बराबर है तो लाइट कैसे दिखेगी, यहां सन है तो डायरेक्टली सन को देखूंगा तो ही सन दिखेगा। ठीक है, कोई चमकता हुआ क्या मून को देखता हूं तो मून दिख जाएगा मुझे, पर किसके कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण दिखेगा। कोई प्लेनेट को देखूंगा तो वो अंधेरे तरफ दिखेगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट उतना अच्छा नहीं करता है। ठीक है, स्टार वहां से कोई देखूंगा, हाँ दूर में कोई सन है, हाँ दिख रहा है छोटा सा स्पेस से, बट उसके आजू बाजू ये सन है, इसके थोड़ा सा भी आजू बाजू देखोगे आपको अंधेरा ही दिखेगा। क्यों, कोलाइडल पार्टिकल्स है ही नहीं है तो उजाला काहे दिखेगा, जब किसी चीज से लाइट टकरा ही नहीं रही है तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन ना के बराबर है, और ना के बराबर तो वहां लाइट नहीं दिखेगी। और कोई क्वेश्चन? डेल्टा फॉर्मेशन भी इसी का इंपॉर्टेंट था, डेल्टा हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम और क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ठीक है, अब देखते हैं डेल्टा फॉर्मेशन कैसे होता है। इधर से रिवर आई, बोली कि मैं पानी लेके आ रही हूँ। ठीक है, इधर समुद्र है मेरे पास इतना बड़ा, ये लेके आई रिवर पानी, लो चलो ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा, सी में तो सॉल्ट प्रेजेंट ही रहता है। ठीक है, और यहाँ क्या आया, वाटर, वाटर में छोटे छोटे क्या होते हैं, कोलाइडल्स प्रेजेंट होते हैं, एकदम मिट्टी के, कंकड़ के, क्योंकि बहुत दूर से आ रही है, या छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, रॉक्स के, पत्थर और रॉक एक ही होता है क्या, हाँ, तो पत्थर और रॉक के वो प्रेजेंट होंगे, मिनरल्स के हो गए। ठीक है, क्ले हो गया, ठीक है, रेती वेती हो गया, और जो भी आपको गिट्टी विट्टी भी लेना है और ईटा उटा भी लेना है, जो लेना है घर लाके बना लो, चलो सारे के सारे पार्टिकल छोटे छोटे रहते हैं। ठीक है, आप देखो ये कोलाइडल पार्टिकल्स जैसे ही सॉल्ट के साथ मिक्स होते हैं, ठीक है, सॉल्टी वाटर के साथ मिक्स होने के कारण ये धीरे धीरे कोगुलेट होने जाने लगते हैं। कोगुलेशन, कोगुलेशन किसके कारण होता है, आयंस में जितना ज्यादा चार्ज उसका उतना ज्यादा कोगुलेशन, हेरिस्जिल्ट रूल या लॉ। ठीक है, तो ये वाटर जैसे इसके साथ मिक्स होता है तो इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स रहते हैं वो धीरे धीरे एक्लुमिनेट होने चालू हो जाते हैं। एक्लुमिनेट होना चालू हो गए तो यहाँ इसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, यानी इसकी तादाद बढ़ जाएगी, और वो कोगुलेट होते चलते हैं, जमते चले जाते हैं, जमते चले जाते हैं, और धीरे धीरे इतना बड़ा सा यहाँ एक डेल्टा, इतना बड़ा सा यहाँ एक डेल्टा, इतना बड़ा सा रेती के यहाँ ढेंचा, यहाँ ढेंचा, ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो इसका बुक में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपके बुक में लिखा होगा, आप देख लेना, बाकी कहानी यही है। चलिए और क्वेश्चन। एग वाइट बीच विथ वाटर, क्या, एग वाइट beaten with water form which type of colloid? एग वाइट नहीं होगा, एक्वा वाइट होगा। फिर से क्वेश्चन क्या है, एग वाइट हाँ, beaten with water forms which type of colloid?
एग वाइट। वैसे तो एग की अगर बात करेंगे तो एक प्रोटीन कंटेन करता है, प्रोटीन कंटेन करता है, तो वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट रहता है हमारा प्रोटीन? प्रोटीन हो सकता है डिस्क्रीट फॉर्म में भी प्रेजेंट हो, लिक्विडिफाइड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो। तो अगर डिस्क्रीट फॉर्म में प्रेजेंट है यानी छोटे 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 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है मान लेते हैं, तो वो क्या करेगा, वाटर के साथ जब बीट करेंगे तो यहाँ पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं उसके, ठीक है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं, सॉलिड प्लस वाटर, वाटर क्या है, लिक्विड, तो वो सॉलिड प्लस लिक्विड, और ये क्या है जो हमारे पास छोटे 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 प्रोटीन्स हैं वो फेज बनेंगे, और वाटर क्या बनेगा, मीडियम। तो इसको इसके साथ मिलाओगे तो क्या बनेगा, सॉलिड प्लस वाटर, सॉलिड प्लस लिक्विड। एक तरीके से सॉलिड प्लस लिक्विड जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, सोल बनता है, तो सोल की फॉर्मेशन होगी। पर ये क्वेश्चन मेरे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं बना है, आई थिंक सो। हम नेक्स्ट लेक्चर में से थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है। और आगे क्या है क्वेश्चन, Why can't we prepare a colloidal solution of a gas in gas type? क्या, Why we can't form a colloidal solution of gas in gas type? हाँ, तो ये हमारा मैकेनिज्म ही है, और इस चीज़ को हम छोड़ के पहले भी समझाते हुए भागे थे कि देखो यार हमारे पास 8 ही टाइप का कोलाइड होगा, नोवा एग्जिस्ट नहीं करता है। हम पहले ही बात किए थे यार गैस को गैस के साथ क्यों नहीं मिक्स किया जाता है, नोवा कोलाइड क्यों नहीं बनाया गया, ठीक है। और ये क्वेश्चंस भी उठता है और कई बदमाश लड़कों के मन में आया भी होगा, और जिसके मन में आया बहुत अच्छी बात है। देखो यार गैस और गैस को अगर जोड़ते हैं तो हमें कोई कोलाइड नहीं बनता है, क्योंकि अगर मुझे कोलाइड्स बनाना है तो कम से कम एक मीडियम इसमें होना चाहिए सॉलिड या सॉलिड टाइप में, ठीक है। एक मीडियम मिक्सिंग के लिए क्या चीजें रिक्वायर है, एक या तो सॉलिड होना चाहिए या तो सॉलिड टाइप हो सके, ताकि एडजॉर्प्शन टाइप का कोई फिनोमिना। अब गैस गैस के ऊपर थोड़ी ना एडजॉर्ब होती है, एडजॉर्प्शन भी कोलाइड्स का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ चीजें नहीं हो पाएगी। जैसे हम मार्क्स भी बनाते थे तो मार्क्स क्या करते थे, उस पर चारकोल की लेयर बना देते थे, चारकोल क्या हो जाता था, सॉलिड हो जाता था, ठीक है। और ये जो गैस है वो क्या है, गैस ही रहती थी। तो गैस सॉलिड के ऊपर चारकोल के ऊपर जाकर के एडजॉर्ब हो जाती थी, ठीक है। तो एक मीडियम यहाँ कम से कम सॉलिड तो हो, सॉलिड नहीं है कोई बात नहीं तो लिक्विड होनी चाहिए, ठीक है। तो बट यहाँ कोई भी मीडियम सॉलिड या लिक्विड नहीं है, ना ही डिस्पर्स फेज ना ही डिस्पर्सन मीडियम, सो इस कारण से हम इसे नहीं बना सकते हैं, ठीक है। सो फॉर अ प्रिपरेशन ऑफ अ कोलाइड अ कंडीशन इज रिक्वायर्ड दैट वन शुड या डिस्पर्स मीडियम या डिस्पर्सन फेज मस्ट बी इन अ सॉलिड फेज या सॉलिड टाइप, सॉलिड फेज या लिक्विड फेज में होने, फेज मत लिखना, सॉलिड या लिक्विड में होना चाहिए, ठीक है। चलो और क्या क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था ये। How artificial rain can be produced? आर्टिफिशियल रेन कोलाइडल्स का ही एक एप्लीकेशन है, ठीक है। हम सारी चीज़ें कोलाइडल से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं वैसे, पर ये सारी चीज़ें खतरनाक होती हैं, ये बात अलग है। चलो आर्टिफिशियल रेन, इसको थोड़ा रब करते हैं, ये बादल टाइप का दिख रहा है, ये बादल टाइप का दिख रहा है, चलो रब करो, बनाना ना पड़ेगा। आर्टिफिशियल रेन कैसे कर सकते हैं, ये मेरे पास बादल है, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा आगे वाले टॉपिक में भी पढ़ते तो चल जाता है, क्योंकि हम थोड़ा सा क्या करते हैं, चलो इसी में समझते हैं। इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर जमीन पे हैं, जमीने पे रहते हैं, हम इंसान हैं, ठीक है। जमीन पे हम कुछ चार्ज्ड कोलाइड्स को पैदा करते हैं, चार्ज कोलाइड्स की एक पैकेट फॉर्म करते हैं या गैस फॉर्म करते हैं, या फिर एक तरीके से हम बोल सकते हैं स्प्रे बोलो सबसे अच्छा, स्प्रे फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। गैस की स्प्रे फॉर्मेशन करते हैं और एयर बैलून पे बैठते हैं या हेलीकॉप्टर पे बैठते हैं, या तो जो ऊपर वाहन जा सके उसमें बैठते हैं, ठीक है। अब उसमें बैठने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैं एयर बैलून पे बैठ गया, ये मेरे पास एयर बैलून है, थोड़ा सा पंचर है देख लेना, और यहाँ पास मैं बैठ गया, ये रहा मैं,
हु यू और ये मेरे हाथ में गैस की स्प्रे है, ठीक है। ये पकड़ बे, पकड़ पकड़, और एक आध दो बंदियों को बैठा देते हैं, ठीक है। ले एक और, ये रही, एक और ये रही। अब एक काम करता हूँ, सबसे पहले इन्हीं के ऊपर स्प्रे मारता हूँ और इनको गिराता हूँ। ले भट, आइए रे, गिरा दें दोनों का, ठीक है। ज़्यादा लोग ऊपर मत जाओ, गैस ऊपर भी पंचर है, कब से ऊपर नहीं जा पा रही है, ठीक है। तो ऊपर जाने के लिए दोनों को गिराना पड़ा है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा वजन कम करते हैं, तो हक देते हैं, तो थोड़ा सा वजन और कम हो जाएगा। आगे आंसर बताओ। अच्छा, आगे का आंसर सुना हो, चला। तो ये दोनों बंदियां गई भाड़ में और हम आगे के आंसर सुनी थे। ये हम करते हैं, धीरे धीरे ऊपर पहुंचते हैं और क्लाउड के पास जैसे ही हम पहुंचते हैं तो हम करते क्या है, स्प्रे को सेंड कर देते हैं। सेंटेड करने के कारण हमारे पास स्प्रे में क्या था, चार्ज्ड कोलाइड्स थे। ये बात को ध्यान रखना, क्या रहता है, चार्ज्ड कोलाइड, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों के मिक्स रहेंगे फॉर्म, ठीक है। चार्ज कोलाइड, तो इसको ले जा करके हम यहाँ पास से उठाते हैं और बादल पे ले जा करके ऐसे से रख देते हैं। और चार्ज जो हमारे पास बादल होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल होते हैं तो होगा क्या, वो जब तक किसी और, देखो बारिश कब होती है, जब बिजली तड़कती है, ठीक है। बिजली तड़कती है तो होता क्या है, हमें यहां से सुनाई नहीं देता, बिजली थोड़ा सा ही तड़की होगी आसमान में, मान लो छोटे से ही छोटे बादल तड़के होंगे, तब नहीं सुनाई दिया। पर अभी कैसा, कभी भी मत बोलो कि बिना बादल बिजली कड़के बारिश हो रही है, ठीक है। तो वहां होता क्या है, जब बादल किसी और बादल के साथ टकराते हैं, मान लेते छोटे छोटे बादल, एक ये बादल है, ये बादल टकरा गए, टकराएंगे तो घर्षण होगा, घर्षण को हम फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन के कारण चार्ज जनरेट होगा, चार्ज जनरेट होगा तो ये न्यूट्रल से चार्ज स्टेट में चल देंगे, ठीक है। चार्ज स्टेट में चल देंगे तो यहां पास के जो आप देखो, चार्ज कोगुलेशन, हैरी सीजल रूल, हर चीज एक दूसरे से फिक्स है। जब कोई चीजें चार्ज्ड होती हैं, चार्ज्ड आयन कोगुलेशन की पावर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो चार्ज्ड हो गया तो कोगुलेशन की पावर बढ़ गई। अब वाटर, जो यहाँ वाटर वेपर थे कोलाइड्स में, वो वाटर के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और कोगुलेशन होता है हैरी सीजल रूल, और ये बारिश हो गई। और यहाँ पास हम पहले तो न्यूट्रल था, आर्टिफिशियल में क्या होता है, बादल हैं पर बारिश नहीं करेंगे क्योंकि सीजन नहीं है, और सीजन होने के लिए हमें क्या करके उस पर चार्ज देना पड़ेगा, और चार्ज जाके हम सिरक देते हैं और बारिश होने लगती है। पर ये प्रीमेच्योर बारिश होती है, ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती है। बाबा क्या बात कर रही हो ये, चलो। तो सारा का सारा नॉलेज है, कोलाइड्स की बहुत ज़्यादा डिस्कवरी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स दुनिया है, इसमें घुस जाओगे तो निकलने का मन नहीं करेगा, ठीक है। अच्छे खासे एप्लीकेशंस हो, मैक्सिमम एप्लीकेशंस हम कोलाइडल्स के कारण नहीं देख पाते, हम आजू बाजू देख पा रहे हैं, ओहो यहाँ ये है, अच्छा ही कोलाइड्स है। हम एक रूम में एक लाइट जला देते हैं कोंटे में, और जाकर के उस कोंटे में देखते हैं, हमें रोशनी दिखती है, वहाँ क्या चीज़ें रखी है वो भी दिखती है, ये कोलाइडल्स के कारण ही हो रहा है। कोलाइडल्स नहीं तो हमें दिखना नहीं, ठीक है। हमें डायरेक्टली यही बल्ब दिखेगा, बस हो गया। और बल्ब जहाँ लेके जाएंगे वो चीज़ें दिखेगी बस, उसके अलावा कुछ ना दिखेगा। तो कोलाइडल्स को बहुत एप्लीकेशन है, बात करने चलेंगे तो बुढ़ा जाएंगे, और बुढ़ा जाएंगे तो और 2-3 ठोक डिस्कवरी हम भी कर देंगे ले जाके। चलो, और कोई क्वेश्चन, देख लो टाइम। 43। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो के लिए यहीं एंड करते हैं, क्योंकि 46 पे मेरा वीडियो कट हो जाता है और मुझे 2 वीडियो एक साथ जोड़ने पड़ते हैं, और ये मेरे लिए बहुत दिक्कत की प्रॉब्लम है, और मुझे एडिटिंग बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत है आपके पीछे। और इसलिए मैं बोलता हूँ रॉकेट लगा कि पढ़ो करो, खाने वाला रॉकेट नहीं, पीने वाला रॉकेट, ग्लूकोन डी। चलो बताइए, चलो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे। अपना ध्यान रखिए, जय हिंद और जय भारत।